आज हम बताएंगे कि बेहतरीन टॉपिक के बारे में क्या ब्रेस्ट एब्सिस। ब्रेस्ट एब्सिस का मतलब समझिए, आप ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या होता है और इसका हिंदी में भी जानेंगे। इसको हिंदी सबसे पहले देखिए, स्थान थोड़ा स्थान कहे तो सीधी सी समझिए, यह फीमेल में होता है। यह स्थान में क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा, जिसको एब्सिस, गूड़ा, फुंसी, इन्हीं सारी चीज के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला हेडलाइन क्या है, ब्रेस्ट एब्सिस। ब्रेस्ट एब्सिस यह होगा कैसे कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसका होने का मेन रास्ता आप खोजेंगे। आखिर यह बैक्टीरिया से होगा, वायरल इन्फेक्शन, फंगी, किन चीज से होगा, इसको भी तो जानना एकदम जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बैक्टीरिया अब बैक्टीरिया का भी नाम, साइंटिस्ट क्या क्या बैक्टीरिया का भी नाम खोजा है। जैसे मेरा नाम कुछ ना कुछ तो रखा होगा मेरा बाप माँ, आपका भी नाम रखा होगा कुछ ना कुछ। तो उसी हिसाब से एज ए सेम एक स्पीसीज को, एक पार्टिकुलर को क्या किया, खोज किया, जो यही बैक्टीरिया क्या करता है, स्थान में फोड़ा करता है, एब्सिस करता है। तो उसको क्या कहेंगे, क्या है, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस इस बैक्टीरिया का नाम है, स्टेफाइलोकोकस। और यह करेगा, जैसे आपका बॉडी में एंट्री करेगा, ब्रेस्ट में आपका एंट्री करेगा, तो क्या करेगा, देखिए मेनली क्या करेगा, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन देखिए बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, जो इन्फेक्शन है आखिर क्या, पगला जाता है इन्फेक्शन सुन के। तो पगलाना है नहीं आपको, इन्फेक्शन बेसिकली आप समझने के लिए सिर्फ आपका नॉर्मल अवस्था में कोई भी चीज मतलब डिसबैलेंस या खराबी जिसको कहते हैं, सीधी समझिए डिस्टर्ब हो जाना। जैसे देखिए अगर कान में या ब्लड में या शरीर में इन्फेक्शन हो गया तो गुड़ा होगा, सूजन होगा, फोड़ा होगा, फुंसी होगा। और ब्लड में होगा तो ब्लड खराबी होगा, किसी ना किसी टाइप का खराबी होगा। या तो कोई ना कोई पार्टिकुलर बाहरी चीज, जिसको फॉरेन पार्टी कहेंगे, फॉरेन पार्टी इंग्लिश में कहेंगे, लेकिन हिंदी में बाहरी चीज कहेंगे, क्या, बैक्टीरिया वायरस एंट्री करेगा, तो उसी को तो कहेंगे आम भाषा में, ठीक है। और यह करेगा क्या, जाके ऐसे बैठे नहीं रहेगा सोफा लगा के। देखिए इसका भी मतलब आखिर चोर जो घुसेगा घर में तो कोई ना कोई तो पर्पस से घुसेगा, ऐसे नहीं घुसेगा। अब चोरी करेगा, डकैती करेगा, चाकू भोंक के भागेगा आपको, तो उसमें भी तो देखना होगा। तो यह क्या करेगा, देखिए सबसे पहले इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, उस रीजन को क्या करेगा, स्वेलिंग कर देगा। वहां से क्या करना है, पल्स को धीरे धीरे एकदम इंक्रीज करेगा। और जैसे जैसे पल्स होगा, पल्स क्या करेगा, धीरे धीरे वह मिल्क नहीं, दूध नहीं निकलेगा, पल्स आएगा दूध के जगह में। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया। अब इसका देखेंगे दो चीज होने का कारण, देखते हैं किन चीज का कमी करते हैं हम और आप। मेरा देखिए फीमेल का तो नहीं है, फीमेल का, लेकिन लेके चलते हैं हम आप क्या गलती करते हैं जो जिसके कारण यह मतलब यह एब्सिस हो जाता। तो सबसे पहला ही देखिए क्या कमी है, हाइजीन। हाइजीन का है तो समझ में तो पार हो गया, मतलब हाइजीन मतलब कौन चीज है। तो आपको घबराना नहीं है। हाइजीन का मतलब आपका जो है ना, पर्सनल बॉडी का साफ सफाई, स्पेशली उस पार्ट का, ब्रेस्ट का जो है ना, स्पेशली आपको साफ सफाई एकदम पूरा एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। पहला बात हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा बात में कह रहे हैं क्या, एक बात तो यह क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा में क्या है, ब्रेस्ट सिक्रेशन। किसी किसी का देखिएगा ब्रेस्ट सिक्रेशन के दौरान वह क्या करता है, मतलब मिट्टी धूल कण से, कभी कभी मजबूरी होता है, गरीब लोग होता है गांव में, ऐसे ऑब्वियसली आप देखते हैं। तो क्या होता है, कभी धूल कण के कांटेक्ट में जैसे आता है तो वह धूल कण में क्या रहता है, वही बैक्टीरिया रहता है। बैक्टीरिया वह सिक्रेशन में, मतलब जैसे बन होता है सिक्रेशन, वही सिक्रेशन में जाके चिपक जाता है। और कुछ देर बाद, कुछ समय बाद धीरे धीरे क्या करता है, ब्रेस्ट इंटर कर जाता, अंदर हो जाता है यह बैक्टीरिया, और यह स्वेलिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वाला देखते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में ट्रामेटिक, कैंसर, ट्रामेटिक या ट्रूमेटिक पढ़िए। ट्रूमेटिक, ट्रामेटिक प्रोनाउंसिएशन में मत जाइए। तो ध्यान दीजिए ट्रूमेटिक क्या है, इंजुरी। इंजुरी है तो यह चोट लगना, किसी कहीं दौड़ रहे थे, कहीं चल रहे थे, कहीं भाग रहे थे, अचानक से मतलब चेस्ट जिसको ब्रेस्ट कहते हैं, इसके बल पे गिर गए और मेन चोट इसी पे लगा है। यह तो दूसरा कारण हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है बड़े बच्चा जो होता है ना, बच्चे जिसको कहते हैं, इसको दूध जो है ना अब अवॉइड कीजिए। इसको खाना मतलब खाना खिलाने का ये कीजिए, क्योंकि उनसे भी होता है कई बार काट लिया जाता है, और बहुत सारे चीज का कारण हो सकता है, क्या, इन्फेक्शन हो जाता है धीरे धीरे। तो क्या हो जाता है, या तो कभी कभी देखिएगा कुछ चोट लग जाता है, बहुत सारे सारे रीजन हो सकता है। तो क्लियर हो गया आपको इंजुरी क्या है, सीधी सी समझिए। इंजुरी का मतलब चोट लगना, आपको बाहरी चोट
क्या ब्रेस्ट में लगेगा तो ऑटोमेटिक यह बीमारी आपका होगा, एब्सिस हो जाएगा। क्लियर हो गया होने का तरीका। अब देखते हैं इसका सिम्टम्स। सिम्टम्स कहे तो हम आपको बता चुके हैं, वही बात बोलते हैं खाली सिम्टम्स। SYMT लिखे हैं, इसका अधूरा लिखे हैं, मतलब कुछ ही स्पेलिंग दी है, पूरा स्पेलिंग करना है आप लोगों को, और वैसे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं पहले, ठीक है। मतलब लक्षण देखेंगे, यह होगा तो आखिर पकड़ेंगे तो जरूर देखेंगे, सुन के भी पकड़ लेंगे, कई बार देख के भी पकड़ लेंगे कौन सा डिजीज है। तो पहला ही इसका लक्षण क्या है, अफेक्ट पार्ट में पेन होगा, और ऐसे नहीं नॉर्मल पेन नहीं, जैसे सिर दर्द हो गया, बॉडी दर्द हो गया, इस तरीके से नहीं, इतना ना पेन होगा, क्या करेगा, बहुत ज्यादा, जिसको मेडिकल भाषा में क्या कहेंगे, सीवियर पेन कहेंगे, मतलब बहुत ज्यादा तेज दर्द जिसको कहते हैं, जिससे क्या करेगा, छटपट छटपट करेगा, वही वाला दर्द होगा। अब देखते हैं, दर्द तो समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे फीवर क्या है इसका, दूसरा क्या है सिम्टम्स दिखेगा पूरे शरीर में, इसका झांस से सीधी समझिए, पूरे शरीर में आपका क्या आ जाएगा, बुखार, फीवर आ जाएगा, एकदम टनटना जाएगा शरीर। क्लियर हो गया। अब नीचे वाला देखते हैं, तीसरा नंबर इसका देखते हैं, 2-3 वर्ड लिखा हुआ, स्वेलिंग का मतलब उस रीजन, यहाँ जो है, यहाँ तो किसी तरीके से ना किसी तरह क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। यहाँ देखिए स्वेलिंग हो जाएगा, सीधी से हम दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए फूल जाएगा, क्या ओरिजिनल शेप से फूल गया, या तो इधर नीचे भी फूल जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ मिल्क की जगह में क्या आएगा, पॉस आएगा, और पॉस उस दौरान अवॉइड करना चाहिए, बच्चे को दूध पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए, यह भी बने रहिए, हम बताते हैं लास्ट में क्या करना चाहिए, तो ध्यान दीजिए, सिर्फ अभी पॉस के बारे में जानिए। अब देखते हैं इन मतलब कि पॉस फॉर्मेशन, क्लियर हो गया, पॉस फॉर्मेशन और स्वेलिंग वही चीज हो गया है, वही चीज को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। अब देखेंगे इसका बढ़िया से इलाज देखेंगे, जिसको क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक मतलब ढंग से, क्या है, ढंग या तरीका, जो भी समझ लीजिए आप, इसी हिसाब से इलाज आपको करना है। तो पहला ही सिस्टमेटिक, उससे पहले एक वर्ड बोलेंगे, अगर ऐसा कभी अगर नवबोध आता है, पॉस अगर आता है मिल्क की जगह में, तो आप तुरंत ही बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दे, क्या कर दे, बंद कर दे। और कभी कभी होता है मिल्क रुक जाता है, मतलब मिल्क सीक्रेट नहीं हो पाता है, अंदर का अंदर में ही रहता है, और इसका नाम क्या है, निप्पल, यह पूरी तरीके से क्लोज, जिसको जाम कहते हैं, जाम हो जाएगा या तो क्लोज हो जाएगा, बढ़िया पूरी एकदम बंद हो जाएगा, और यहाँ मिल्क क्या हो जाएगा, हाई सीक्रेट होगा, उसके दौरान भी दर्द करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, उस दौरान क्या करना चाहिए, 10 ml का डिस्पो लिया जाता है, और उसका मुंह काट के उसका उल्टा साइड से क्या करना चाहिए, उसको जो है ना मिल्क का रास्ता, मतलब मिल्क खींचिए आप, जैसे जैसे मिल्क आएगा, बाहर आएगा, वैसे वैसे आपको रिलैक्स मिलेगा, जिसको आराम कहते हैं, क्या यहाँ से आ जाएगा, और यह जो खुला हुआ है यह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, देखिए टूट गया, क्या हो गया, जगह में आ गया, इधर पे भी क्या हो गया, जगह पे आ गया। तो आप देखते हैं दवाई, इतना तो घरेलू उपचार बता दिया आपको। आप देखेंगे दवाई, ट्रीट कहें तो ट्रीटमेंट मतलब दवाई, इलाज इसका चलेगा। सबसे पहला ही क्या है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब क्या है, समझ, वैसे हम बता चुके हैं पीछे, सिर्फ एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया को मारने वाला है, इसीलिए इसको एंटीबायोटिक कहते हैं। तो पहला देखिए कैप्सूल, कैप्सूल मतलब कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन, हर चीज का फॉर्म है कि उसी हिसाब से कैप्सूल एक फॉर्म है, और क्या है, कैप्सूल क्या है, रेपिकेलेब्स क्या है, 625 या 625 जो दिए हैं, यह पावर है उस टेबलेट का, जो है ना पावर, हर चीज का जैसे पावर या कैपेसिटी कहते हैं ना, तो वैसे ही इसका पावर है, 625 का है। उसके बाद टेबलेट में देखेंगे, लास्ट टेबलेट में क्या है, कॉम्बीफलम। कॉम्बीफलम जो है ना, इसमें मेनली क्या करेगा, इन्फ्लामेशन, जो सूजन जो फूल गया था ना, उसको कम करके जगह में लाएगा, और एंटीबायोटिक क्या करेगा, उस बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया एंट्री किया, उसका कल्ला पकड़ पकड़ के अच्छा से मार देगा, एकदम पूछ देगा बढ़िया से। उसके बाद देखिए बिकासुल, बिकासुल में यह कई विटामिन सी, विटामिन बी का क्या होता है, मिश्रण होता है, मिक्स होता है, यह जो है ना हेल्पफुल होता है, उस दौरान आपको चाहिए ही चाहिए विटामिन। तो हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।